गया के रामपुर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की पार्टनरशिप और कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया है। कंपनी की महिला डायरेक्टर नगमा ने अपने बिजनेस पार्टनर एवं मौर्या हाइट्स के डायरेक्टर इकबाल हुसैन के खिलाफ रकम लौटाने से इनकार, कंपनी में हिस्सेदारी से वंचित करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नगमा का दावा है कि वर्ष 2014 में इकबाल हुसैन के साथ उनकी व्यावसायिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी और कंपनी में उनकी 33.33% हिस्सेदारी है। उनका आरोप है कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से रकम जुटाकर कारोबार में करीब 65 लाख रुपए निवेश किए थे। नगमा ने अपने दावे के समर्थन में वर्ष 2020 के एग्रीमेंट MOU, कंपनी से संबंधित दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। उनका दावा है कि वर्ष 2022 के एक वॉइस मैसेज में 2.82 करोड़ रुपए के भुगतान से संबंधित बातचीत हुई थी। इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। दूसरी ओर इकबाल हुसैन ने नगमा द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि नगमा ने कंपनी में कोई बड़ी रकम निवेश नहीं की थी। उनके अनुसार इसके विपरीत उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने अलग समय पर कर्ज लिया था। इकबाल हुसैन ने कुछ हस्ताक्षरित दस्तावेज और गवाहों के मौजूद होने का दावा करते हुए संबंधित दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। 10 अगस्त की कथित घटना से जुड़े आरोपों को भी इकबाल हुसैन ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सुरक्षित है, जिससे घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के दावों और आरोपों को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। मैं हूं नगमा, मौर्या हाइट बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और मेरे हस्बैंड हैं नैयर परवेज। किनके साथ आपकी पार्टनरशिप हुई? मेरी पार्टनरशिप मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब के साथ हुई थी। उसमें 3 पार्टनर थे, शाह उमैर, मैं और इकबाल हुसैन। 2014 में हुई थी हम लोग की पार्टनरशिप। क्या दिक्कतें आ गई? दिक्कत ये आ गई सर कि पहले तो पार्टनरशिप अच्छे से चल रही थी, कोई ये नहीं था, मगर 2017 में मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई, जिसकी वजह से हम लोग पटना में आना जाने लगे। तो मेरे साथ उन्होंने ये किया कि भाभी आप थोड़ा सा पेपर साइन कर दीजिए, कभी आप नहीं रहती हैं तो काम देगा। तो मैंने उनके इसमें पेपर साइन कर दिया और फिर अच्छे से बिजनेस चल रहा था, ग्रो कर रहा था। 2019 में उन्होंने कहा कि मैं ही सिर्फ काम करूँगा और आप लोग खाएंगे बैठ करके। तो मैंने बोला कि, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ये आप मेरा दे दो जो होता है। तो उन्होंने फिर टाल मटोल करते करते 2020 में एक एफिडेविट एग्रीमेंट बनाया, एफिडेविट के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने मेरे को भेजा कि आपका कितना पैसा है मेरे पास। तो उन्होंने भेजा है यहाँ पे 2,81,00,000 रुपए का, जो कि मेरे पास है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। इसमें ये सही है अमाउंट है? हाँ, सही अमाउंट है। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वॉइस मैसेज में भी है। उन्होंने अपने एग्री किया है कि 2022 में भी उन्होंने फिर मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा एनी हाउ, चाहे वो कंपनी लॉस में जाए या गेन हो, मगर एनी हाउ हम आपको इतना पैसा देंगे। दिक्कतें ये आ रही है कि अब हम उनके यहाँ आना जाना, जैसे मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई तो हम लोग आना जाना उनके यहाँ कम किए। तब उनका 2019 में जब उनको हुआ तो बोल के ठीक है हम दे देंगे। अब 20 में वो एग्रीमेंट बना के दिए कि हम पैसा देंगे, मेरे पास है ही प्रूफ के तौर पे चैट है उनका। उसके 22 में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, अक्टूबर में। उसके बाद उनके बाद हम लोग का आना जाना लगा रहा, तो बोले कि हम आपको 24 में मेरा काम हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो 2024 में वो अपना स्विच ऑफ कर लिए। अब हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं तो मिल भी नहीं पा रहे हैं। कभी उनके यहाँ जो अभी स्टाफ लोग हैं चेंज हो गए हैं। तो इसी दरमियान अभी 2026 में अभी 10 अगस्त को हम गए उनसे मिलने, पर्सनली मिलने के लिए गए। तो मिलने के लिए गए
तो उसमें उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बोला भागो, मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अब बताइए, एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं, पैसा नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोल दिया ना कि मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं आपको, आप कौन? आपको पार्टनरशिप से हटाया गया था या आप खुद हट गए? नहीं, हम कोई साइन ही नहीं किया पार्टनरशिप से हटने के लिए, ना हम, मेरे को शेयर दिया गया, ना पार्टनरशिप से हम कभी साइन किया है हटने के लिए। नहीं हटी हूँ मैं। और आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? शेयर आपका था? शेयर मेरा कंपनी में जो बनी है उसी में मेरा शेयर है। क्या चाहते हैं? हुआ नहीं, कुछ नहीं, वापस यही चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि मेरे साथ न्याय हो। आप बताइए, एक महिला के साथ ऐसा होगा? मैम, जो पैसे की लेन देन हुई है वो किस तरह से हुई? ट्रांजेक्शन कैसे किया? ट्रांजेक्शन इस बैंक से किया? बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं किया भाई मेरे। आप फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सबसे मैंने पैसा लिया। अब कोई इंसान पैसा लगाता है तो कुछ फायदे के लिए लगाता है। मम्मी से लिया, पापा से लिया, भाई से लिया, देवर से लिया, बहुत लोग से पैसा लिया, थोड़ी ना पैसा ऐसे लेके दे दिया उनको, बहुत लोगों से पैसा लिया है। आज मेरे दिल से आप पूछे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पार्टनर्स ने कुछ इल्जाम लगाए हैं, क्या वो सही है पैसे की लेन देन के बारे में? देखिए, मेरे नॉलेज में तो इधर एक विगत एक सप्ताह से कुछ बातें आ रही है, बल्कि 10 दिनों से ज़्यादा आ रही हैं कि हम पर कुछ इल्ज़ाम लगा है और वो इल्ज़ाम लेन देन से रिलेटेड है, जिसके अगेंस्ट में कई तरह की नोटिस और चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद लगाने वाली एक नगमा है जो हमारी पार्टनर्स पेपर में ज़रूर रही, लेकिन कभी ज़िंदगी में मुलाकात उनसे बिजनेस के तौर पर नहीं हुआ। हाँ, उनके हस्बैंड का बिजनेस के तौर पर 2-4 बार मुलाकात हुई है। और उनका एलिगेशन लगाना जो कंपनी के बारे में ABCD नहीं जानती, ये बड़ा हास्यास्पद है कि वो कब पार्टनर बनी, कैसे पार्टनर बनी, किस परिस्थिति में पार्टनर बनी। और वो उनका क्लेम है कि वो इतना बड़ा रकम मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से और सारे चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये 2 करोड़ समथिंग का एलिगेशन मुझ पे लगा है, उसका आप सिर्फ मुझे 10-12 लाख रुपए का भी आप उनसे प्रमाण दिखा दीजिए कि आपने दिया है। अरे भाई, कोई बिजनेस लगाता है तो बिजनेस में एक प्रमाण होता है कि ये प्रमाण हमारे पास है और हमने इतना पैसा दिया है, और उस पैसे के बिना पर हमको ये फ़ायदा चाहिए या नुकसान होता तो नुकसान में भागीदार बने। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने आज तक हमें शायद 2-4 लाख रुपया दिया हो तो दिया हो, अदरवाइज कभी कोई पैसा बिजनेस के नाम पर मुझे नहीं दिया गया। अब रहेगी बात कि जब नहीं दिया गया फिर भी हम उनको पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने कई बार मुझसे कर्ज मांगा, कई बिना पर कर्ज मांगा, खास कर उनके हस्बैंड ने और उनकी वाइफ ने, कभी घर बनवाने के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हमने पैसा देते रहे, उसका साक्ष्य हमारे पास कि कितना पैसा हमने उनको लौटाया। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये साक्ष्य है, क्लियर कट उनका साइन है, ये साइन पेपर्स पे हैं, ये साइन पेपर्स पे हैं, ये सारे पैसे के सिग्नेचर हैं। और जिसने पैसा दिया, जिसके सामने दिया, वो विटनेस भी हमारे सामने बैठा है जो लेकर गए हैं साइन कराने के लिए। अब रहेगी बात, जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि सादे कागज पे साइन ले लिया गया, तो फॉरेंसिक झूठ नहीं बोलता है। फॉरेंसिक से जांच कराया जाए, उससे पता किया जाए कि ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। एक ईमानदार इंसान का, जिसकी पूंजी ही पूरी जिंदगी की ईमानदारी है, उसने पूरे समाज को जो दिया है समाज जानता है, और उस पर इस तरह का भद्दा एलिगेशन लगा देना कि उसने मारपीट किया, गाली गलौज किया, साथ ही साथ उसकी इज्जत पर हाथ डाला। तो मैं कहता हूँ हमारे पास वीडियो फुटेज है, टोटल वीडियो फुटेज है कंप्लीट। जब से वो लेडी हमारे पहली बार ऑफिस में आई 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को पहली बार आई, नकाब पहन कर आई। नकाब तो उतारने का रिवाज है नहीं, लेकिन नकाब के अंदर षड्यंत्र के तहत मोबाइल ऑन करके लाई थी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली उसको ये पता नहीं था कि हमारे ऑफिस में हर जगह CCTV मौजूद है, कैमरा चालू है, सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्डेड है। टोटल का हमारे पास प्रूफ है कि अगर मैंने एक शब्द भी अभद्र भाषा का यूज़ किया हो, या एक बार भी मारने पीटने की बात की हो, या एक बार भी मैंने उनको धक्का मुक्की किया हो, या मैंने कोई गाली गलौज किया हो, या मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की हो, तो मुझे लगता है मेरे जैसा गुनाहगार इंसान तो इस धरती पर नहीं होगा। फिर तो कानून को सख्त कार्रवाई मेरे खिलाफ करनी चाहिए। लेकिन इस प्रूफ के बाद जिसने मेरे साथ ये किया है, ये प्रूफ हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं हमने किया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, ये
हमारे जो सरकार है, हमारा जो कानून है वो तय करेगा। और मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पर, अपनी सरकार पर, कि न्याय संगत फैसला होगा। एक इंसान को डिफेम करने के लिए, एक इंसान को पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र और षड्यंत्र रचा जाता है। मैं बता दूं, इनका पुराना इतिहास रहा है, आप इसको जाएं और खंगालें। इन्होंने एक बार हमारे साथ आपका बाजार को पचा लिया, मेरे साथ छोड़िए, समय मंथन में डॉक्टर डी सिन्हा का नाम जानते हैं, नंदन सिन्हा का, समय मंथन उनको जोड़ करके हटा दिया। वहां तक भी बात छोड़िए, सारिम अली साहब का मंथन पचा लिया, गया टाइम्स पचा लिया। और ही नहीं, यहाँ पे नहीं रुकता इनका मामला एक बड़े बड़े मर्डर केस के हिस्ट्री में भी मिलता है जाकर। जमीन के मामले में मर्डर केस हो गया, उसमें भी इन्होंने जमीन हड़प लिया। कई तरह के एलिगेशंस इस परिवार पर है। आज तक मैं इस परिवार को नहीं बोलता आया, चूंकि एक पारिवारिक संबंध कभी रहा था। मैं नहीं चाहता था कि चीज़ों को धरातल पर पटल पर लाया जाए, लेकिन जब अगला इस तरह का एलिगेशन लगाता है, इस तरह ओछा हरकत करता है कि हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया गया, जिसको शादी करवा करके हम लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाया, ब्याह करके लाया, वो आज हमारे पर एलिगेशन पुट कर रही है कि हमने इज्जत पे हाथ डाला। आप सोच कर देखें कि पैसा आते जाता चीज़ है, इज्जत ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समाज देता है आपको, और जो मेरी जमा पूंजी है पूरी ज़िंदगी की, उस पर कोई उंगली उठाता है। और अगर वो प्रमाण सही है तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इस कल्पिट को, इस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, हर तरह का सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं है तो कानून सबूत कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए कि डिफेमेशन का केस उन पर लगना चाहिए, 420 का केस उन पर लगना चाहिए, मल्ट्रेशन का केस लगना चाहिए, मानहानि का केस लगना चाहिए। ऐसे लोगों को, समाज के लिए वो खतरा है।